अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 32 से। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना वो लोग ततवफ़्फ़ाहुम फौत करते हैं उनको अल-मलाइकतु फरिश्ते तय्यबीना इस हालत में कि वो पाक होते हैं कुफ्र शिरक से। यानी तय्यबीना का मानी पाक होना, पाकीज़ा होना। यानी इस हाल में फरिश्ते उनको फौत करते हैं कि वो ईमान की हालत में होते हैं, कुफ्र शिरक से पाक होते हैं। ये कूलूना तो वो कहते हैं सलामुन सलाम हो अलैकुम तुम पर। ये कूलूना ये जमा का सिगा, इससे मुराद फरिश्ते। यानी जब फरिश्ते उनको फौत करते हैं तो कहते हैं कि तुम पर सलाम हो, उदखुलू दाखिल हो जो अल जन्नता जन्नत में, बिमा इस वजह से कुंतुम जो थे तुम तामलूना अमाल करते। यानी अपने अमाल की वजह से तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने जालिम मुशरिकों के मुकाबले में अहले ईमान का जिक्र किया। यानी पिछली आयत में हमने पढ़ा काफर और मुशरिक के बारे में, तो अब इस आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र किया। यानी फरिश्ते जब उनको फौत करते हैं तो उनसे कहते हैं कि जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने अमाल की वजह से। अब सूरत अराफ में आयत नंबर 43 के तहत ये हदीस गुजर चुकी है कि कोई भी अपने अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत उसे हासिल ना हो। लेकिन अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने अमाल के बदले जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। अब इन दोनों आयत में कोई मुनाफात नहीं है। यानी अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए अमल सालिहा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अमल सालिहा होंगे, नेक अमाल होंगे, तब ही अल्लाह ताला की रहमत हासिल होगी। यानी अल्लाह ताला की रहमत अपनी जगह और इन अमाल का यानी नेक अमाल का करना, इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी अमल सालिहा के बगैर अल्लाह ताला की रहमत हासिल नहीं होगी। अगर अल्लाह ताला की रहमत हासिल नहीं होगी तो जन्नत भी हासिल नहीं होगी। जैसा कि हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को और मालों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला दिलों को और अमलों को देखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हल यंजुरूना नहीं वो इंतज़ार करते, इल्ला मगर अंतातियाहुम ये कि आए उनके पास अलमलाइकतु फरिश्ते, और या फिर यातिया आए अमरु हुक्म रब्बी का आपके रब का। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से मुराद भी क़यामत या फिर अजाब यानी उनकी मौत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काफिर इसी बात का इंतज़ार करते हैं कि उनके पास फरिश्ते आए, यानी उनकी मौत लेकर या फिर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब लेकर। यानी जब नबी काफिरों को ये कहते हैं कि बाज आ जाओ अपने कुफ्र शिरक से, अपने गुनाहों से, वरना अल्लाह ताला का अजाब अपने घेरे में ले लेगा, तो आगे से मजाकन कहते यानी मजाक उड़ाते कि अगर तू वाकई ही सच्चा है तो जा अपने रब से कहे कि हम पर अजाब ले आ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये इसी बात का इंतजार करते हैं कि अल्लाह ताला का अजाब उनको अपने घेरे में ले ले। कज़ालिका इसी तरह फ़ाला किया अल्लज़ीना उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे, वमा ज़लमहुम नहीं जुल्म किया उन पर अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह ताला ने नबी भी भेजे, किताबें भी भेजी, अल्लाह ताला ने उन पर हुज्जत कायम कर दी। लेकिन ये लोग ही ऐसे थे कि अपने कुफ्र शिरक से बाज ना आए, अंबिया पर ईमान ना लाए। वलाकिन लेकिन काम थे वो अनफुसहुम अपनी ही जानों पर यज़लिमूना खुद ही जुल्म करते। यानी अंबिया को झुठलाकर नबियों पर ईमान न लाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया।
फ़असाबहुम बस पहुँचा उनको, सय्यातु बस पहुँचे उनको, सय्यातु बुरे नताइज, मामिलू जो उन्होंने अमल किए, वहाका और घेर लिया बिहिम उनको, माकानू जो थे वो बिही इसका यस्तहज़ूना मजाक उड़ाते। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि काफिर लोग जो थे वो मजाकन या फिर मजाक उड़ाते जब नबी उनसे कहते कि कुफ्र शिरक से बाज आ जाओ वरना अल्लाह ताला का अजाब अपने घेरे में ले लेगा, तो आगे से मजाक उड़ाते, कहते कि अगर तू वाकई ही सच्चा है तो हम पर अजाब लिया। तो अल्लाह ताला फरमाती है कि उनको अजाब ने घेर लिया इस वजह से कि वो मजाक उड़ाते थे। वकाला और कहा अल्लाजीना उन लोगों ने अशरकू जिन्होंने शिरक किया, लो शाह अल्लाह अगर चाहता अल्लाह ताला मा अबदना तो ना हम इबादत करते मिन दूनी ही इसके अलावा मिन शाइन किसी की, नहनु हम वला अबाउना और ना ही हमारे अबा अजदाद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरक लोग कहते कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम अल्लाह ताला के अलावा किसी भी और की इबादत ना करते, वाला हर्रमना और ना हम हराम करते, मिन दूनी ही इसके हुक्म के बगैर मिन शैइन कुछ भी, कज़ालिका इसी तरह फाला किया अल्लाज़ीना उन लोगों ने मिन कब्लिहिम जो इनसे पहले थे, फ़हल पस नहीं है अला रसूली रसूलों पर, इल्ला मगर अलबलागु पहुँचा देना, अलमुबीनु वाज़िह। यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के एक वहम का जिक्र किया, यानी मुशरिकीन ये दावा करते हैं कि अगर शिरक अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से हमें कुफ्र शिरक से रोक देता, तो हम शिरक ही ना करते। यानी वो ये दावा करते, ये वहम करते कि ये शिरक जो है ये अल्लाह ताला को पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें नहीं रोका। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने रसूल इसीलिए भेजे ताकि वो वाजिया पहुंचा दे, वाजिया ये तबलीग कर दे कि शिरक जो है ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर शिरक अल्लाह ताला को पसंद होता तो अल्लाह ताला रसूल ही ना भेजते। हर रसूल ने आकर यही दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक से बाज आ जाओ। तो अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने रसूल भेजकर उन पर हुज्जत कायम कर दी, क्योंकि रसूलों ने ये पैगाम वाजिया तौर पर दे दिया कि शिरक से बाज आ जाओ, एक अल्लाह ताला की इबादत करो। अब अगर अल्लाह ताला अपनी ताकत से, अपनी मशीयत से उनको रोक भी देता तो ये बात अल्लाह ताला की हिकमत से है कि अल्लाह ताला ने हर एक को आज़ादी दे रखी है कि जो चाहे हदायत को अपनाए, जो चाहे गमराही को अपनाए। यानी इससे मकसद ये है इंसान की आजमाइश, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया ताकि हम देखें कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। यानी ये अल्लाह ताला की हिकमत का हिस्सा है। इसी हिकमत को अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये आज़ादी दे रखी है कि वो कुफ्र और ईमान से किस रास्ते को अपनाता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने रसूल भेजे जो आकर यही पैगाम देते रहे कि इस आज़ादी को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो, बल्कि एक अल्लाह की इबादत करो, कुफ्र शिरक से बाज आ जाओ, क्योंकि इसी में दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी। इंशाअल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।